जब आसपास देखती है तो ऐसे लड़के और ऐसे आदमी हैं जिन्होंने शायद ऐसी एम्पावर्ड लड़की अपने घरों में कभी देखी ही नहीं, तो अब वो जीवन साथी के तौर पे कैसे एक दूसरे को एक्सेप्ट और उसमें मैं कहती हूँ लड़कों की भी गलती नहीं है क्योंकि उनके पेरेंट्स उनको ये चीज सिखा ही नहीं रहे कि नहीं, आज आप जिनसे शादी करेंगे तो आप दोनों इंडिविजुअल्स हो, अलग अलग, आप दोनों की अपनी अपनी लाइफ है, आप एक तरफ एक साथ बढ़ोगे पर आप दोनों एक ही नहीं हो, आपकी अलग पर्सनालिटी है, आपका अपना बिहेवियर है, आपके अपने माइंडसेट्स है, एंड दोनों एक साथ ग्रो करो. दैट्स व्हाट मैरिज इज. मैरिज इज नॉट अबाउट कि एक बढ़ रहा है दूसरा सिर्फ सपोर्ट कर रहा है, और उसमें कोई भी जेंडर हो सकता है. कई जेंडर में आप देखो सिर्फ हस्बैंड सपोर्ट कर रहे हैं, सिर्फ वाइफ आगे बढ़ रही है, सिर्फ हस्बैंड्स आगे बढ़ रहे हैं, सिर्फ वाइफ सपोर्ट कर रही है. ना, आई वुड से कि आपका रिलेशनशिप ऐसा हो जहां दोनों आगे बढ़ो. और मैं आपको मॉनिटरी बेसिस पे नहीं कह रही हूँ कि इट्स नॉट नेसेसरी कि एक कमाए और एक घर चलाए, आप या दोनों कमाए और कोई घर दे. आप डिसाइड करो कौन घर चलाएगा, कौन घर संभालेगा, या दोनों घर संभालेंगे या दोनों बाहर काम करेंगे. इट्स योर मैरिज. नोबडी एल्स हैज द राइट टू मेक डिसीजंस फॉर यू गाइस. यू हैव टू डू दैट अपने आप से. बट आप दोनों को इस चीज की हैबिट होनी चाहिए कि एक एम्पावर्ड इंसान कैसा होता है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ गाय और अ गर्ल, क्योंकि हम जिस दिन ये जेंडर खत्म करेंगे ना, शायद उसी दिन आगे बढ़ेंगे. क्योंकि जब हम लड़कियों के बारे में बात करते हैं तब लड़के कहे हमारी प्रॉब्लम्स कम नहीं. आई अंडरस्टैंड दैट. और हम ये चीज रियलाइज करते हैं क्योंकि कई घरों में मैंने देखा है कि लड़की एजुकेटेड होने के बाद भी या जॉब करने के बाद भी वो घर पे कंट्रीब्यूट नहीं कर रही है. क्यों? भाई है, भाई संभाल रहा है. मेरी शादी हो चुकी है, अब मेरा मनी यहाँ जाएगा मेरे घर में, क्योंकि मेरा हस्बैंड है, मेरे बच्चे हैं. एग्जैक्टली भाई के भी हैं, उसकी भी वाइफ है, उसके भी बच्चे हैं, पर वो अपना परिवार भी देख रहा है और वो अपने माँ बाप को भी देख रहा है. नाउ यू टेल मी, कौन से माँ बाप नहीं चाहेंगे मेरे लड़का हो? इक्वालिटी की बात है तो करनी चाहिए. एग्जैक्टली हर जगह. अगर आप इंडिपेंडेंट हो देन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपका भी फर्ज बनता है अपने माँ बाप को संभालना. ओनली देन यू कैन रिमूव दैट डर फ्रॉम योर पेरेंट्स कि नहीं, लड़का नहीं हुआ तो हमको संभालेगा कौन. okay. जिस दिन वो डर खत्म हो गया, कौन से पेरेंट्स लड़की नहीं चाहेंगे? उनको तो बच्चे से मतलब है, पर एंड में उनको ये लगता है बुढ़ापे में साथ देने वाला. अकेलेपन से सब डरते हैं. आज अगर आप डर रहे हो, आप रिलेशनशिप में चूज कर रहे हो, आपसे क्यों एंड ऑफ द डे आप डरते हो अकेले रहने से? वो भी डरते हैं कि हम जब बूढ़े हो जाएंगे, शायद जब ठीक से चल नहीं पाएंगे, कौन ध्यान रखेगा, कौन मेरे पास होगा. बेटे के लिए उनको लगता है कि बेटा होगा. पर जिस दिन, और यहाँ पे फिर पेरेंट्स अगेन आते हैं कि अगर आपको चाहिए कि वो बेटी भी बेटे जैसा काम करे, आप उसको पढ़ाइए ना. करेगी, हर कोई करेगा. आप वो मौका जितना फ्रीडम आपने बेटे को दिया, आप उतना बेटी को भी दीजिए. और ये मैं मर्दों से स्पेशली कहती हूँ क्योंकि आप समझ ही नहीं रहे कि असली फेमिनिज्म या इक्वालिटी का मतलब क्या है. आई एम नॉट विद दैट काइंड ऑफ फेमिनिज्म जहां हम मर्दों को हेट करने की कोशिश कर रहे हैं. आई वुड नेवर डू दैट. मेरी जिंदगी में बहुत बेहतरीन मर्द रहे हैं, जिसमें से मेरे एक पापा है, मेरे भाई है, मेरे दोस्त है, जिन्होंने मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिया है. बिल्कुल. अगर वो मर्द मेरी लाइफ में नहीं होते तो मैं आज यहाँ नहीं होती. बिल्कुल. तो औरतों के साथ साथ कई ऐसे मर्द भी है मेरी जिंदगी में, पापा के रूप में, भाई, दोस्तों के रूप में, जिन्होंने बड़ा इनकरेज किया है मुझे. तो वो समझते हैं क्योंकि हम जिस इक्वालिटी के लिए लड़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं है कि हम आपका साथ देना चाहते हैं. क्यों पूरे घर की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है ना? हम भी लेंगे.